4 most important US student visa interview questions you will be definitely asked by your interviewer. Now मैंने ऐसे क्यों बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज देखो जब आपका वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है ना, एंड देन 15 डेज बाद जब आपका वीज़ा रिसीव होता है, देन ये जो क्वेश्चंस वो आपको पूछता है ना, वो सब के आंसर्स आपके वीज़ा के ऊपर होते हैं. नाउ व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? आई लेट यू नो इन अ बिट. 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीज़ा क्वेश्चन जो इंटरव्यू आपको डेफिनेटली पूछेंगे. लुक, इट्स ऑलरेडी नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर आ चुका है. दिसंबर के एंड यूजुअली लाइक दिसंबर में आपके यूएस वीज़ा के स्लॉट्स एंड इंटरव्यूज़ ओपन हो जाते हैं फॉर द स्प्रिंग इनटेक, बिकॉज स्प्रिंग क्लासेस 23 जैन से स्टार्ट हो जाती है. ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसीलिए है बिकॉज ये जो क्वेश्चंस आपको वो इंटरव्यू पूछता है, ये क्वेश्चंस आपके मेनली फॉर योर वीज़ा होते हैं ना. यूल बी लाइक क्या. अब मैं जैसे से क्वेश्चंस बोलूँगी एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वाई दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू? इसका आंसर बहुत सिंपल है. आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड वहाँ से आपका ऑफर लेटर आया है एंड यू आर कंसिडरिंग कि अच्छा मुझे इस यूनिवर्सिटी में ही जाना है, आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी. मैं कैल स्टेट जाने वाली थी. सो हमेशा याद रखना, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नाम देना है, आपको वो उसकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं देने हैं. सो लाइक एग्जाम्पल, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कोस एंड उसका शॉर्ट फॉर्म है CSUSM. बट मैं उसको ये नहीं बोल सकती ना कि CSUSM. मुझे अच्छे से अपने एकदम टाइम लेके कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कोस. उससे क्या होता है ना, आपका इंप्रेशन बनता है जब आप कॉन्फिडेंटली कोई आंसर का जवाब देते हो ना, बिकॉज वो आपको जज करने ही बैठा है, विच इज़ ट्रू. उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है. उसको करंट स्टेट में आपको देखना है कि क्या आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक डिफरेंट कंट्री में सस्टेन कर सकते हो. दैट्स व्हेन दे स्टार्ट जजिंग यू. सो मेक श्योर आपके जितने भी आंसर्स आप दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली दे रहे हो विथ ऑल द एफर्ट्स यू हैव मेड. एंड दैट्स वाई योर प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आंसर्स रट के जाओ. प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आप उस आंसर को अच्छे से पहले अपने माइंड में समझो कि वो मुझे जो पूछ रहा है अगला बंदा, मैं उस क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करके अपना आंसर दूंगा. जब आप रटे रटाए आंसर्स बोलते हो ना, वो ऐसे पकड़ लेंगे आपको. मैं आपको बताती हूँ क्यों. देखो, आप जब जाओगे ना इंटरव्यू में, सो क्या होता है, अब कोलकाता जब आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हो ना, आंसर्स आपको पता होते हैं कि मुझे यहाँ पे ये आंसर्स बोलना है, तो जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, दैट्स नेक्स्ट लेवल. अगर आप रट के कुछ भी जाओगे ना, ऑन द मोमेंट, आप जब उस मोमेंट में होगे आप भूल सकते हो. एंड हमेशा याद रखना, आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस दिन इंटरव्यू दे रहा है. देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो लाइन में खड़े हैं वही आंसर्स देने के लिए. कुछ डिफरेंट होना चाहिए आपके आंसर्स में. एंड वो आता है लाइक रियलिटी से. लाइक आपको कुछ बनाना नहीं है, रियल रहो. बी द रियल यू. यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट. जैसे आप हो वैसे रहो. अब ये नहीं कि गुस्से वाले हो तो गुस्सा दिखाओ, नो, मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं ना. शांत. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू, उसका आंसर आप एकदम ब्रीफ में दोगे, आई एम गोइंग टू डैश 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 यूनिवर्सिटी. अब आपको इसमें बस इतना ही आंसर देना है, आपको एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है. देखो कि इंटरव्यूअर आपको क्या पूछ रहा है. आपको कोई भी आपके आंसर्स को एकदम टांट के लंबा नहीं करना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. उसके पास और भी एप्लीकेशंस है देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए. आपका क्यों स्पेशल होगा. आपको ब्रीफ में आपके आंसर्स दे रहे हैं ताकि ब्रीफ में वो जितने आपको क्वेश्चंस पूछे आप उसके आंसर्स दे सको एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सको. बिकॉज 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो लोग किसी को नहीं देते. किसी भी स्टूडेंट हो, किसी भी एप्लीकेंट को वो लोग 10 से 15 मिनट्स नहीं देते हैं. सो मेक श्योर यू हैव 10 मिनट्स टू डिसाइड योर फ्यूचर. ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली पूछेंगे बिकॉज आपके वीज़ा के ऊपर आपका स्कूल का नाम लिखा होता है, कॉलेज नेम. तो आपने जो भी कॉलेज में अप्लाई किया है उसमें लिखा होगा कैल स्टेट या कुछ भी. सो दैट्स वाई दे आस्क विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू. एंड सबसे पूछेंगे, आप बोलोगे ना सबसे पूछते हैं वो लोग.
Now the next question is which all universities did you apply? Now the first question was which university did you apply? And the second question is which all universities did you apply? मतलब तुमने और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया. एंड इसी क्वेश्चन के साथ वो लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स मिली एंड रिजेक्ट्स मिले. इससे पता क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे पूछते हैं बिकॉज आप जब इसका आंसर दोगे ना, वहाँ से वो एक इमेज बना लेगा अपनी माइंड में कि इसने कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, कहाँ कहाँ से इसको एडमिशन्स के आ चुके हैं, कहाँ कहाँ से इसको रिजेक्ट्स मिले हैं. अब एडमिशन्स आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हैं कि एकदम बस यूएसए घुसा दो यार, बाकी का हम लोग देख लेंगे. देखो मैं जस्ट एक टिप दे रही हूँ, 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई मत करना. मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करो, मैक्सिमम 5. बिकॉज देखो जब आप उसको बोलते हो ना मैंने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मैंने ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, दिस एंड दैट, तो उसको लगता है कि इसने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जस्ट दैट एक से इसको ऑफर लेटर आ जाए, नहीं यूएसए ढुक जाए, घुस जाए, पैसे कमा ले, लीगल हो जाए. उनको ये जो इलीगल, ये जो यूएसए में रह जाना, ये जो पॉइंट है ना, उनके माइंड में नहीं आना चाहिए. आपका एप्लीकेशन देखते समय, आपका फॉर्म देखते समय उनको एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि शायद ये यूएसए में रह ले. ओके, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको ये क्लियर इमेज दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जा रही हूँ. एंड जब आप अपनी लिस्ट बोलते हो ना, सो वो टाइप करते रहते हैं, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें आपके रिकॉर्ड्स में जाती हैं. सो प्लीज़ कुछ झूठ मत बोलो, जो सच है वो बोलो. ये मत बोलो कि अरे मैंने तो हार्वर्ड में भी अप्लाई किया, मैंने तो आईवी लीग्स में अप्लाई किया. ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आप आंसर ऐसे बोलोगे, आई अप्लाइड टू 5 यूनिवर्सिटीज़, एंड देन आप उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम बोलोगे. जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि आप किस टाइप के रेप्यूटेड कॉलेज में जा रहे हो. अगर आप एमी वैमी कोई कॉलेज में जा रहे हो ना, जिसका उसने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, देन उसको समझ में आ जाएगा कि शायद ये बस यूएसए एंटर करना चाहता है. सो अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाओ, ताकि जब इंटरव्यूअर आपका I-20 देखे तो उसको एक इम्प्रेशन पड़ जाए कि नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपको जितनी भी आपकी कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, आपके ऑफर लेटर्स मिले हैं, आप सब अपने साथ लेके जाना इंटरव्यू में. बिकॉज इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि प्लीज़ मुझे इस यूनिवर्सिटी से आपको जो एक्सेप्टेंस मिली मुझे दिखाओ. सो आप दिखा सकते हो कि मुझे इसमें से भी मिली है, मुझे इसमें से मिली. यूजुअली वो लोग नहीं मांगते हैं बिकॉज उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. सो मतलब लेके जाना टू बी ऑन द सेफर साइड. Now the third question, which course are you taking? एंड इसी को घुमा फिरा के वो ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर मेजर्स. दोनों का आंसर सेम हो सकता है, थोड़ा बोलने में डिफरेंट रखना, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपने आंसर को प्रेजेंटेबल दिखाना है, नॉट जस्ट बोल के निकल लिया. सो आपके जो भी मेजर्स होंगे वो आप बोलोगे. जैसे मेरा मेजर था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो मैंने बोला माई मेजर्स आर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. अगर वो आपको पूछेगा विच कोर्स आर यू टेकिंग, आई एम टेकिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर सेम है, बोलने का तरीका डिफरेंट. आपको राइट टाइम पे राइट इंग्लिश का यूज़ करना है. देखो हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत भयंकर हो, एकदम ढासू. आपको उस इंटरव्यूअर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है. सोचो उसने अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा विच कोर्स आर यू टेकिंग, आप सिंपली बोलोगे आई एम टेकिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज माई कोर्स. अगर वो आपको पूछे व्हाट आर योर मेजर्स, तो थोड़ा एडवांस लग रहा है ना, देन आप बोलोगे माई मेजर्स इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आपको अपनी इंग्लिश वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन एक सिंपल थिंग, अगर आपको आपके कोर्स का नाम पूछा है, आप बस अपने कोर्स का नाम बताओगे. आप एक्सप्लेन करने नहीं जाओगे कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, इसके पीछे का रीज़न क्या था. लेट हिम आस्क यू व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, व्हाई डिड यू चूज दिस मेजर. आपको मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैंने बहुत बार अपनी इस वीडियो में बोल दी है, जो पूछा जाए उसी का जवाब देना, एक्सेस कुछ भी मत बोलना. एंड नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ गोइंग टू फंड योर एजुकेशन. अगर आप सेल्फ अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, देन आप बोल सकते हो कि मेरे पास इतने फंड्स हैं तो मैं खुद से स्पॉन्सर कर रहा हूँ. एंड ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिटेल में आंसर देना पड़ेगा. जैसे जब उसने मेरे को पूछा था हु इज़ योर स्पॉन्सर, तो मैंने बोला था माई मदर इज़ माई स्पॉन्सर. एंड मैं रुक गई थी. एंड देन ही सेड आपकी मदर का क्या ऑक्यूपेशन है.
मेरी मम्मा एक टीचर है, तो मैं अब वो बोलेगा टीचर की सैलरी पे यूएसए। बट देन आप उसको एक्सप्लेन करो कि अरे भाई स्पॉन्सर माता जी हैं, पिताजी भी तो हैं, तो आप देन अपने एसेट्स के बारे में बताओ, आप उसको इम्प्रेस करो ताकि पैसे हैं, तू चिंता मत कर, तू वीज़ा अप्रूव कर। सो ये थे सारे 4 क्वेश्चंस जो एकदम कंपलसरी वो आपको पूछेंगे, बिकॉज द मेन रीज़न इज़ ये सब आपके वीज़ा के ऊपर रहेगा। सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। एंड बहुत सारे अलग क्वेश्चन है, देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, अमेरिका ही क्यों जाना है, यही कोर्स अगर इंडिया में अवेलेबल है तो अमेरिका में क्यों पढ़ना है ना। सो बहुत सारी डिफरेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी धीरे धीरे करके। अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। अपने आप को समझो, आपको किस वे में आंसर्स देना है, गिव टाइम टू योर आंसर्स। रटे रटाए आंसर्स नहीं चलेंगे, गूगल से चिपकाए हुए आंसर्स नहीं चलेंगे, आंसर्स यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। एंड कुछ है क्या डरने की कोई, चलो। एंड दैट्स अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आ रही हूँ, मेनली फॉर द यूएस इंटरव्यू, बिकॉज आने वाला है आपका टाइम। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।